आज हमारा टॉपिक है इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिसेस। तो इन सब जो है लैटिसेस हम देखेंगे जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो कितनी होती है प्लेन्स में। तो सबसे पहले जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑलरेडी पता है। इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों साइड्स बराबर होती हैं एंड द एटम्स यहाँ जो उसके जो हैं लैटिस पॉइंट्स होते हैं आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द लैटिसेस एज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द थ्री लो इंडेक्स प्लेन्स। तो ये जो है हम इसको लो इंडेक्स प्लेन्स की बोलते हैं क्योंकि प्लेन्स की जो हमारे पास 6 साइड्स होती हैं ना, तो सब साइड्स में जो है इस तरह के प्लेन बन सकते हैं। अगर हमारे पास जो है तीनों एक्सिस हैं तो इस तरह का प्लेन बनेगा, अगर हमारे पास एक एक्सिस पे है तो इस तरह का प्लेन बनेगा, और अगर दो हैं तो इस तरह का प्लेन बनेगा। तो एक दो तीन, तो इसलिए है इसको जो है हम लो इंडेक्स प्लेन्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग कितनी होती है हमारे पास। इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फार्मूला जो है वो हमने लास्ट टाइम निकाला था, जो हमने कहा था डी एच के एल इज इक्वल टू 1/√h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c²। क्योंकि हमने कहा था फॉर सिंपल क्यूबिक a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a b और c तीनों साइड्स बराबर होंगी हमारे पास, तो हम जो है उसको सिंपल कंसिडर क्या कर लेते हैं, a ही कंसिडर कर लेते हैं। जब हमने उसको ए ही कंसिडर कर लिया तो ए बी और सी की जगह मेरे पास जो है ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जो है हम कॉमन निकाल के इसका अंडर रूट जो है कैंसिल करके, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे आ रहा है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो हम इसको ऊपर ले गए हैं। तो जो है सिंपल क्यूबिक के लिए जो डी एच के एल होता है वो मेरे पास कितना आ गया है, a/(h²) प्लस l² अंडर रूट। अब अगर जो है हमने जो प्लेन डिस्टेंस जिसका हमने 1 0 0 था उसके लिए फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एच के एल की वैल्यू 7 दी हुई है कि 1 0 0 है। तो एच के एल की जगह पे जब हम लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ए। अब जो है D1 1 0 के लिए अगर हमने फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या आ गया है, a/2। क्योंकि इसमें हमारे पास जो है दो जो थे पॉइंट्स थे, तो 1² प्लस 0, और ऐसे ही जो हमारे पास D1 1 था जिसमें एच के एल 1 1 1 थे, वो हमारे पास कितना आ गया है, a/√3। अब जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती थी, हम कहते थे कि जो 8 लेटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट तो है ही है, साथ ही साथ एक पॉइंट जो है बॉडी के सेंटर में मौजूद है, लेटिस के या यूनिट सेल के सेंटर में भी मौजूद होता है। तो अब जो है इसका हम कैसे निकालेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसके लिए भी जो है हमने वही सिंपल प्लेन्स ले लिए हैं कि उसकी एक साइड, दो साइड और जो है 3 साइड जो होती हैं हमारे पास। तो अगर जो है हम एक साइड की बात करें तो हमने कहा था कि इसके जो है सेंटर में जो है प्रेजेंट होती है, हम एक साइड की बात कर रहे हैं। तो जब हम ओरिजिन से, लेट्स सपोज ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जब हम एक्स की तरफ आएंगे ना, तो अभी जो है हम सेंटर में ही पहुंचेंगे तो हमें ये बॉडी सेंटर जो वाला जो पॉइंट है ये हमें मिल जाता होता है। तो इसलिए जो है एक्स का जो है कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 1 ही आता है, लेकिन क्योंकि हम जो है हाफ चले हैं तो डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास इसके लिए, 1/2। अब अगर जो है हमारे पास जो है 1 1 0 हो, मतलब हमारे पास जो है दो कोऑर्डिनेट्स में जो है प्लेन्स बन रहा हो और एक में नहीं बन रहा हो, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी सेंटर्ड का एटम होता है ना, ये इन दोनों प्लेन्स ने जो है हाफ हाफ शेयर किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर इधर जो है इन्होंने जो है, अगर हम एक्स और वाई पे ले रहे हैं या एक्स और जेड पे ले रहे हैं या वाई और जेड पे ले रहे हैं, क्योंकि हम दो प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सेंटर में है, जब हम इस प्लेन के सेंटर पे भी जाएंगे ये हमें मिल जाएगा, और इस प्लेन से भी सेंटर में जाएंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो वो हाफ और हाफ जो हमने इसका डिस्टेंस लिया था, वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग में हमारे पास वो हाफ और हाफ जो है वो 1 हो जाएगा। अब जो है फिर ये हमारे पास इसकी जो है फार्मूले के साथ इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, D1 0 0 के लिए हम फार्मूला वही लगाएंगे, 1/√h² / प्लस k² / b² प्लस l² / c²। D1 0 0 में हमने क्या कहा था कि अभी जो है हम हाफ पे ही पहुंचेंगे तो हमें जो है बॉडी सेंटर का पॉइंट मिल जाता है, इसलिए वो जो हाफ डिस्टेंस है वो भी हम साथ ही इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास इसकी जो है D1 0 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। और जो है D1 1 0 में क्योंकि हाफ उसका मिलकर वो जो है डिस्टेंस हमारे पास फिर अगेन जो है 1D हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, a/√2। और जो हमारे पास D1 1 का है, इसमें अगेन जो है हमारे पास 1/2 होगा। कैसे, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये यूनिट सेल है, इसके जो है 3 एक्सिस पे हमारे पास जो है 1 1 और 1 इंटरसेप्ट है। यहाँ सेंटर में हमारे पास जो है वो बॉडी सेंटर का जो है एटम है जो है या पॉइंट है वो मौजूद है। तो
जो है इन तीनों साइड से जो है जब हम हाफ हाफ चलेंगे ना, हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जो इन दोनों साइड्स का हाफ हाफ होगा वो शेयर करके वो 1 हो जाएगा जब कैलकुलेट करेंगे हम। तो जो 1/2 बच जाएगा वो हम जो है साथ लिख लेंगे। यहाँ जो है हम इन तीनों का जो है 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया 1/2 के, 1/2 इसने शेयर किया, इसने शेयर किया और इसने शेयर किया। तो जो है 1/2 डिस्टेंस हमने तीनों के लिए जो है कॉमन निकाल लिया है और साथ हमने जो है इंटरप्लेनर का फार्मूला लगा दिया है। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए जो हमारे पास थर्ड सिंपल लो इंडेक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं 1 1 1, उसकी वैल्यू क्या आई है a/2 √3। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की। इसमें हम कहते हैं इन फेस सेंटर्ड विच क्यूबिक लैटिस द 8 लैटिस पॉइंट्स लाइज एट द कॉर्नर एंड 6 एट द फेसिस, कि हर फेस पे एक एक एटम जो है मौजूद होता है। तो अगर हम 1 0 0 के लिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि फेस के सेंटर में मौजूद है हमारे पास, तो जैसे हमारे पास ये वाला एक प्लेन बना हुआ है कि हम अगर ओरिजिन से चले हैं तो जब भी हम किसी भी फेस के, चाहे ओरिजिन से हम उधर को गए हैं, इधर को आए हैं या उस साइड को गए हैं, जब हम किसी भी और जो साइड के लिए है जो है किसी भी फेस के लिए ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे अपना जो है प्लेन्स के लिए, इंडिसेस के लिए, तो जब हम किसी भी फेस के सेंटर में पहुंचेंगे ना तो हमें एक एटम मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें जो है हाफ ही चलना पड़ा डिस्टेंस, वहाँ से हमारा दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ हुआ है। तो इसलिए d1 0 0 इज इक्वल टू 1/2 d1 0 0। तो ये फिर से हमारे पास जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है ये कितना आ गया है a/2। d1 0 0 जो है फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास कैसे आ जाएगा। अब हमने जो लास्ट बॉडी सेंटर्ड के लिए जो बात की थी उसमें हम जब ओरिजिन से हाफ चलते थे क्योंकि वो पॉइंट जो था वो सेंटर में मौजूद था, बॉडी के सेंटर में मौजूद था, तो हम किसी भी एक्सिस से जाते थे वो सेंटर में आ जाता था। अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं या जो एटम्स मौजूद हैं वो हमारे पास हर फेस के सेंटर में मौजूद हैं। तो इसीलिए जो है अब जब हम किसी भी एक्सिस से या किसी भी फेस से चलेंगे तो हमें उसके हर हाफ पे जो है पॉइंट मिलेगा। तो जो है हम इसका जो है फिर क्या कहते हैं कि d1 0 0 कितना होता है हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस के लिए, हमारे पास होता है a/2 क्योंकि हर फेस के सेंटर में जो है एक एटम जो है हमारे पास मौजूद होगा। तो अगर हम दो से चलेंगे तो भी दोनों का ही मौजूद होगा, फुल आएगा। जैसे ना ये एक प्लेन है हमारे पास, तो इसका जो है पूरा जो है जब हम चले हैं तो ये 1/2 में ही हमें एक पॉइंट मिल गया है। तो हमें जो है बॉडी सेंटर में उसमें फ़र्क ये था कि वो बॉडी के सेंटर में था, ये फेस के सेंटर में है। अब जो है फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास जो d1 1 1 HKL अगर हो, मतलब सिंपल जो है 1 1 1 हो HKL, उसके लिए हमारे पास प्लेन किस तरह से बने हुए हैं। जैसे ये फिगर में दो पैरेलल प्लेन्स बनाए हुए हैं क्योंकि हमने 1 1 और 1 के लिए लेना था। तो सबसे पहले जो है ये जो किसी भी हमारे पास यूनिट सेल की जो है अपर फेस होती है, एक 1 उसका हो गया ये, ठीक है। उसके बाद जो है साइड से, ये साइड जो होती है इसकी एक इधर से, और उसके बाद जो साथ वाला यूनिट सेल है उसी की जो है लोअर साइड जो है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक ही यूनिट सेल एज्यूम कर लें कि उसी की ही हमने अपर साइड ली है, उसी की जो है हमने ये वाली साइड ली है, उसी की जो है हमने ये वाली साइड ली है। जैसे हम लेते हैं ना कि ये वाली जो है इसको जो ये वाला जो है लोअर जो होता है इसको हम एक्स ले लेते हैं, जो हमारे पास पीछे होता है उसको जेड ले लेते हैं या एक्स ले लेते हैं, और जो ऊपर होता है उसको हम वाई ले लेते होते हैं। ये वैसे ही किया है, बस फ़र्क इतना कि उन्होंने ये सारा स्ट्रक्चर इकट्ठा बना दिया कि हमें पता चले कि जब सारे यूनिट सेल मिलते हैं तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स इकट्ठे किस तरह बन रहे होते हैं, कैसे बन रहे हैं। ये हमारे पास पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा इसी तरह जो हमारे पास ये वाला जो इसका सेंटर में था, फेस के सेंटर में एटम था, ये फुल शेयर हुआ ना, पूरा चलना पड़ा हमें यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही हमें जो है इस पार्ट से पूरा चलना पड़ा, इस प्लेन ने भी जो है पूरा शेयर किया, हाफ इसके साथ और हाफ उसके साथ। ऐसे ही इस वाले पॉइंट ने भी हाफ ऊपर वाले के साथ और हाफ इसके साथ शेयर किया हुआ है। तो जब जो है हम इसकी जो है ये लोअर साइड पे आए तो ऐसे ही इसने भी पूरा आइटम जो है अपना शेयर किया हुआ है। तो जो हमारे पास d1 1 1 डिस्टेंस है वो कितना आ जाता है a/√3। हम इसमें 1/2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो है पूरा एटम शेयर किया गया है। एक तो हमारे पास इस प्लेन बनाने में यूज़ हो गया, ऐसे ही जो इसके नीचे पैरेलल में प्लेन बन रहा है आधा जो है उसने शेयर कर लिया हुआ है। तो हमारे पास जो है इसका डिस्टेंस जो है वो पूरा ही होता है 1।